ભાવનગર જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે હવે પોલીસ મેદાને આવી છે. ભાવનગર ગ્રામ્યના ઘોઘા તાલુકાનું ગુંદી ગામ આજે વહેલી સવારથી પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયું હતું. પોલીસે અસામાજિક તત્વોને ડામવા માટે અહીં ખાસ કોર્ડન એન્ડ સર્ચ ઓપરેશન એટલે કે CASO હાથ ધર્યું હતું. ડ્રોન અને બોડી વોર્ન કેમેરાથી સજ્જ પોલીસ કાફલાએ ગુંદીના કેરિયાવાસમાં જે રીતે ઓપરેશન પાર પાડ્યું તેનાથી ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ કરતા લોકોમાં ફફડાટ ફેલાઈ ગયો છે. જોઈએ આ ખાસ રિપોર્ટ. ભાવનગર રેન્જ આઈજી રાજેન્દ્ર અસારી અને જિલ્લા પોલીસ વડા નિતેશ પાંડેની સૂચનાથી આજે ભાવનગર ગ્રામ્યમાં ખાખીનો આકરો મિજાજ જોવા મળ્યો. ASP ઘનશ્યામ ગૌતમના સીધા સુપરવિઝન હેઠળ SOG, LCB અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમોએ ગુંદી ગામના કેરિયાવાસમાં મેગા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું. આ ઓપરેશન માત્ર ધરપકડ પૂરતું સીમિત નહોતું, પણ ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ અહીં જોવા મળ્યો. આખા વિસ્તારમાં ડ્રોન દ્વારા આકાશી નજર રખાઈ હતી, તો ઓપરેશનમાં જોડાયેલા જવાનોના બોડી વોર્ન કેમેરામાં પળેપળની હિલચાલ કેદ કરવામાં આવી રહી હતી. આ કાર્યવાહીની ખાસ વાત એ હતી કે અહીં માત્ર પોલીસ નહીં પણ આખું તંત્ર સાથે હતું. મહેસૂલ વિભાગ, TDO ટીમ, PGVCL અને હેલ્થ વિભાગ, આ તમામ વિભાગોએ સાથે મળીને કાર્યવાહી કરી, જેને પોલીસની ભાષામાં હોલ ગવર્નમેન્ટ અપ્રોચ કહેવામાં આવે છે. પોલીસે શાંતિ ડહોળતા અંદાજે 20 જેટલા શખ્સોને ડિટેન કર્યા છે, તો બીજી તરફ ગૌચરની જમીન દબાવનારાઓને સ્થળ પર જ નોટિસો ફટકારીને કડક ચેતવણી અપાઈ છે. PGVCLએ પણ અનેક ગેરકાયદે વીજ જોડાણો શોધીને ચોરી કરતા તત્વો સામે લાલ આંખ કરી છે. પોલીસની આ કડક કાર્યવાહી એ વાતનો સંકેત છે કે ભાવનગરમાં અસામાજિક પ્રવૃત્તિ કરનારાઓનું હવે ખેર નથી. ASP ઘનશ્યામ ગૌતમે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે નાગરિકોની સુરक्षा માટે આવા ઓપરેશન आगामी દિવસોમાં પણ ચાલુ રહેશે. आज घोघा विस्तार में एक गूदी गांव आता है, उसमें हमने एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन प्लान किया था. SP साहब की और IG सर की जो है खास सूचना है कि आने वाले समय में जो त्यौहार आ रहे हैं उनको लेके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, उसके मुताबिक पुलिस को कामगिरी करनी है. जिसमें कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये था कि पिछले 2-3 साल में जहाँ पर मोटे बनाव बने हैं या फिर जहाँ पे बारंबार अभी की स्थिति जहाँ पे बारंबार बनाव बने हैं उन सभी का गुनाहित इतिहास निकालें और उसके बाद हम एरिया चिन्हित करें. ऐसे करके हमको कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन हमने प्लान किए, जो हर एक पुलिस स्टेशन के अलग अलग विस्तारों में हमने प्लान किए, जिसमें उसी सीक्वेंस में आज हमारा पहला कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है गूंदी विस्तार में हमने किया, जहाँ पे पिछले कई सालों में मई और जून के दौरान बारंबार काफ़ी सारे गुनाह आए हैं और साथ ही साथ बहुत सारी अर्जियाँ आई हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हमने खासकर से जो मेन आवर्स हैं, जैसे कि शाम 4:30 से 7:30 का टाइम है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग विस्तार में रहे, उस हिसाब से हमने सूचना दी थी. उसी में कल जब हमारी पेट्रोलिंग दरमियान हमको जो है 2 लोगों के बीच में झपाझपी देखने को मिली, जिसको रोकने की पुलिस ने कोशिश करी. उसके बाद वो जो है लोग इकट्ठे हुए. उसी को फॉलो अप लेते हुए आज हमने होल गवर्नमेंट अप्रोच प्लान करते हुए, जिसमें पुलिस की टीम थी, 200 से ज़्यादा पर्सोनल थे, 8 से 10 PI हमारे साथ थे, LCB की टीम थी, SOG की टीम थी, वो सभी इस पूरे ऑपरेशन में जुड़ाए. उसके अलावा PGVCL की हमने एक टीम रखी थी. उसके अलावा हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम रखी थी. साथ ही हीट वेव को देखते हुए और पूरे ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए ये खास सूचना थी कि हमारे साथ डॉक्टर और एक एम्बुलेंस की टीम भी रहे. फुल फोर्स के साथ हमने एक कासो ऑपरेशन किया. इस कासो ऑपरेशन में मैं आपको बता दूं, हमने 20 टारगेटेड घर चिन्हित किए, जिनमें अलग अलग लोगों के खिलाफ अलग अलग गुनाह रजिस्टर्ड थे. जब हमने रेवेन्यू की टीम ने चेक किया तो इन्होंने पाया कि ये गैर कायदेसर इनका घर है, जो है उसके हिसाब से फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई की है. साथ ही साथ PGVCL की टीम भी साथ में जुड़ी थी, तो उन्होंने 15 से ज़्यादा ब्रिज कनेक्शन भी काटे हैं, क्योंकि वो गैर कायदेसर तरीके से चल रहे थे. उसके अलावा हमने अभी लगभग 20 जितने लोगों को डिटेन किया है और उनसे पूछपरछ अभी हमारी चालू है, जिसमें खास तौर से महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि देखा गया है कि ये एक जो समाज है वो महिलाओं को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ करता है. इसीलिए मैंने ये इंश्योर किया था कि हमारी जो टीम है उसमें 50% जो है वो हमारी महिला पुलिस रहे. और इस ऑपरेशन के बाद हमने जो है लगभग 50 से 60 जितना अलग अलग तरीके के हथियार बरामद किए हैं, जिसमें लकड़ी के डंडे, लोहे के डंडे और जो है अलग अलग धारियाँ भी हमने बरामद किए. उस तरह से वो बरामद किए हैं. 8 से 10 टू व्हीलर्स हमने बरामद किए, जिनमें 3 टू व्हीलर्स ऐसे हैं जिनका कोई उनके पास पुरावा नहीं था, जो हमको लगता है कि चोरी के रहे होंगे. उसके अलावा अभी जो है ऐसी ही कामगिरी लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अभी भी चालू रहेगी. अलग अलग विस्तारों में अलग अलग कासो ऑपरेशन करने को किए जाएंगे, जिससे लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित रहे. SP साहब की खास सूचना थी
कि जो छोटे मारामारी के गुनाह होते हैं उनको भी बिल्कुल इग्नोर ना किया जाए। तो हमने शुरुआत वहीं से करी। जो बेसिक मारामारी का गुनाह है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन तक के हमने गुनाहों का उनका इतिहास काढ़ा, और ये पूरा का पूरा एक प्रिवेंटिव एक्शन था जिसमें मैंने एरिया डोमिनेशन प्लान किया था कि जिस एरिया में मोटे तौर पर 324, 325 से लेके 302 मर्डर तक का भी गुना दाखिल हुआ है, मतलब सारे ही पूरा अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हमने गुना सारे इंक्लूड करके हमने इस एरिया को चिन्हित किया था। बहुत सारी मुश्किलें आई थी ऑपरेशन के दरमियान, क्योंकि ये पहली चीज़ जो है हमको जो जानने को मिला है, गौचर ज़मीन थी, वहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी सांकड़ी गलियाँ थी और जो है बहुत सारे बावड़ लगे हुए थे। तो पर लेकिन पुलिस ने डट के उसको पूरी तरीके से आगे कासो ऑपरेशन कंप्लीट। और फिर कासो ऑपरेशन के दौरान हमारा ये नहीं था कि हम किसी को अननेसेसरी परेशान करें। उस पूरे बस्ती में 300-400 बस्तियों का वहाँ पे एरिया है वो, लेकिन हमारा अप्रोच बहुत ही टारगेटेड था। हमने 20 घर टारगेटेड अप्रोच के तहत हमने सर्च किए और लोगों को वहाँ पे सर्च किया, उनके कागज़ देखे, बिज कनेक्शन अगर किसी का इलीगल था तो काटा। और वो वही लोग थे जो खरेखर जो है बारंबार जिनके खिलाफ अर्जियां आई हैं या फिर जिनके खिलाफ कोई भी गुना, चाहे वो बेसिक 325, 324 क्यों ना हो, 324 को भी मैंने कंसिडर किया। ऐसा बिल्कुल एकदम गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पेट्रोलिंग दरमियान हमारी टीम थी, 2 लोगों को संभाल रही थी। पूरा एरिया एक समाज का है, तो वहाँ पे जो है वो लोग इकट्ठा हुए और जैसे जनरली झपाझपी होती है वो हुई। उसी के साथ हमने कल भी जब ये हुआ था तब भी हमने प्रॉपर पुलिस को इमीडिएटली रिस्पांस हमने दिया था। वहाँ पे कल भी हमने जो है, मैं इसमें एक बात बता दूं, कोई जाति धर्म या समाज नहीं, मतलब कोई भी समाज हो उसके खिलाफ हम जो है ये ऑपरेशन इस तरह के चलाएंगे। और खास तौर पर जो अप्रोच रहेगा बहुत टारगेटेड रहेगा और लगभग 5 से 7 ऐसे कासो ऑपरेशन प्लान्ड है और बहुत टारगेटेड अप्रोच और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डेटा ड्रिवन अप्रोच इसमें हमारा रहने वाला है। और होल गवर्नमेंट अप्रोच रहेगा, जिससे कि इनको ये मालूम पड़े कि पूरी गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार श्री के आदेश है कि होल गवर्नमेंट अप्रोच लगना चाहिए, जिसमें पूरी गवर्नमेंट एक साथ आके, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट है, सभी वहाँ पे मौके पे रहें और जो जिसकी जो कायदेसर कार्रवाई होती है वो करे। थैंक यू।